नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की बड़ी हेडलाइन से। पीएम मोदी आज काशी को देंगे करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात। बनास डेयरी का करेंगे शिलान्यास। WNS वाराणसी से मिली रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 23 दिसंबर को वाराणसी के करखियाओं में गुजरात के बनासकांठा जिला दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड की बनास डेयरी का शिलान्यास करने के साथ ही जिले के 2100 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न योजनाओं की सौगात देंगे। भाजपा के महानगर अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री अपने इस दौरे के दौरान 2100 करोड़ रुपए की 25 परियोजनाओं की सौगात काशी को देंगे। सोनभद्र में बोले योगी, नौकरी निकलते ही चाचा भतीजा करते थे वसूली। WNS लखनऊ से मिली रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सापा पर तंज कसते हुए कहा कि पहले जब कोई नौकरी निकलती थी तो महाभारत के सारे रिश्ते वसूली पर निकल पड़ते थे। चाचा भतीजे सारे रिश्तेदार प्रदेश भर में वसूली करते थे और युवा नौकरी से वंचित रह जाता था। भाजपा सरकार में हर नियुक्ति पारदर्शी तरीके से की गई है। दरअसल सीएम योगी भाजपा जन विश्वास यात्रा को लेकर जिले में पहुंचे थे। यात्रा के बाद उन्होंने जनता को संबोधित किया। हाइडिल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में जिले में 514 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मायावती का आरोप, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कांग्रेस की तरह बीजेपी भी गंभीर नहीं। WNS लखनऊ से मिली रिपोर्ट के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने भारतीय जनता पार्टी पर महिलाओं को लेकर कांग्रेस की ही तरह गंभीर नहीं होने का आरोप लगाते हुए बुधवार को लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मांग की है। मायावती ने सिलसिलेवार किए गए ट्वीट में महिलाओं के सशक्तिकरण के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही घेरा। उन्होंने कहा, महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में कांग्रेस की तरह भाजपा भी गंभीर नहीं है। मांझी ने एनडीए से अलग होने की अटकलों पर लगाया विराम। कहा, गठबंधन में रहकर ही लड़ेंगे यूपी चुनाव। WNS पटना से मिली रिपोर्ट के मुताबिक विवादित बयानों के कारण पिछले कुछ दिनों से चर्चा में चल रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होने के अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि तमाम विवादों के बावजूद वह गठबंधन में बने रहेंगे और राजग में ही रहकर उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, उनके द्वारा दिए गए बयानों के बावजूद उनकी पार्टी राजग का हिस्सा बनी रहेगी। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच राहुल गांधी का सवाल, वैक्सीन की बूस्टर डोज कब लगाएगी सरकार। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि देश की बड़ी आबादी का अब तक टीकाकरण नहीं हुआ है और सरकार को बताना चाहिए कि लोगों को बूस्टर खुराक देना कब शुरू किया जाएगा। उन्होंने टीकाकरण के आंकड़ों का एक चार्ट साझा करते हुए ट्वीट किया, बहुतायत आबादी का अब तक टीकाकरण नहीं हुआ है, सरकार बूस्टर खुराक देना कब शुरू करेगी। कांग्रेस नेता ने जो चार्ट साझा किया उसमें कहा गया है कि टीकाकरण की मौजूदा गति से 31 दिसंबर 2021 तक देश की 42% आबादी का ही टीकाकरण हो सकेगा और इस वर्ष के खत्म होने तक 60% आबादी का टीकाकरण करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस साल के आखिरी सप्ताह में प्रतिदिन 6 करोड़ खुराक देनी पड़ेगी। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज सर्विस। नमस्कार।